ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। जी हाँ, बेनफिका का मैच होने वाला है बार्सिलोना से चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में। क्या डर लग रहा है? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। देखो, एक बात तो है, हम थोड़े फेवरेबल साइड ऑफ द ड्रॉ हैं। पहली बार टेकन फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज को नहीं लेना है। अगर हमारे पास जो पाथवे है थोड़ा सा भी सिंपलर है दैन दी अदर टीम्स ऑन दी अदर साइड। दूसरा साइड याद है तुम्हें? दूसरा साइड जहाँ पे मैड्रिड है, लिवरपूल है, काफी टफ टीम्स है यार उस साइड, ठीक है, बायर्न एंड ऑल है। इस साइड का जो हमारा पाथवे है दैट इज गुड। आई एम हैप्पी फॉर दैट काइंड ऑफ पाथवे। बट द थिंग इज कि भाई जब तक आप टीम्स को डिफीट नहीं करोगे आगे नहीं जा पाओगे यार। तो भाई अगर तुम्हें आगे जाना है, अगर तुम्हें फाइनल में एल क्लासिको देखना है, फाइनल में लिवरपूल वर्सेस बार्सिलोना देखना है, तो भाई पहले तो बेनिफिका को हराना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हारे सामने एक टारगेट है कि बेनिफिका को हराओ। उसके बाद जब तुम क्वार्टर्स में जाओगे देन तुम्हें वहां पे और फेवरेबल टीम मिल सकती है, प्रोबब्ली डॉर्टमुंड, लिल, इन सब में से कोई टीम मिल सकती है। आई थिंक इट इज समहाउ रिटन इन द स्टार्स कि भाई बार्सिलोना एटलीस्ट अंटिल दी सेमीज जाएगी। देखो यार, अगर मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही होगा, तुम्हें लग रहा हूं मैं भाई डिलुलू में हूं, तो यार कम ऑन मैन, चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। भाई बेनिफिका बार्सा 2 लेग टाई होगा। अगर हम राउंड ऑफ 16 में जीतते हैं तो वी में फेस आइदर डॉर्टमुंड और लिल यहाँ पे, एंड देन अगर हम आगे जाते हैं तो भाई आप देखो यहाँ पे यू विल फेस अ वेरी टफ टीम, आइदर बायर्न म्यूनिख, आइदर लेवरकूजन, या फिर फेयनूर्ड, या फिर इंटर मिलान। मतलब मुझे तो लग रहा है भाई इन सब में से इंटर होगी एक ऐसी टीम जो कि हमें आगे सेमीफाइनल में मिल सकती है। देखो, डू नॉट स्लीप ऑन लेवरकूजन एज वेल। एट द मोमेंट मैं थोड़ा सा लेवरकूजन को एज दे रहा हूं दैन बायर्न म्यूनिख एज वेल, क्योंकि भाई पिछले कुछ मैचेस में आपने देखा है कि लेवरकूजन कितना अच्छा परफॉर्म करी थी। बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं तुम्हें अचानक से? मैं इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज आई कैन सी दिस टीम गो टिल द फाइनल। एक अच्छा रूट हमारे लिए है, बट भाई रूट, रास्ता सेट होना सब कुछ नहीं होता भाई। अरे गड्डी में तेल होना जरूरी है, तेल है तो भाई चक्कों में हवा होना भी जरूरी होता है। एंड दैट मीन्स कि हमारे प्लेयर में वो एनर्जी होनी चाहिए, हमारे प्लेयर में वो फाइट होनी चाहिए भाई, वो टेम्परामेंट होना चाहिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए, वो फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बॉयज, बेनिफिका इज नॉट गोइंग टू बी इजी ओवर 2 legs। हाँ, हालांकि कंपेयर टू द अदर टीम्स दैट वी कुड हैव फेस्ड, हम पीएसजी फेस कर सकते थे भाई, पीएसजी को अवॉइड कर लिया। आई एम हैप्पी विद दैट बिकॉज एट द मोमेंट मैं पीएसजी को फेस नहीं करना चाहूंगा एट द मोमेंट। बिकॉज अगर मेरी पर्सनली बात करोगे, मेरा टारगेट है बार्सिलोना का कि हम एटलीस्ट चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक जाएं। दैट एक रियलिस्टिक टारगेट है, बहुत ज़्यादा दिलुलू नहीं। हम पहुंच गए भाई फाइनल में, हम जीत गए तो भाई वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बट ताकि मैं अपनी मेंटल सैनिटी को ठीक रख सकूं, ठीक है, बहुत झेला है, बहुत झेला है। तो यार बस एक हांसी फ्लिक के पहले सीजन में, न्यू सीजन में ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। बट जैसा हम खेल रहे हैं उस हिसाब से लग तो रहा है भाई कुछ होगा इस साल। बट स्टिल स्टेइंग हम्बल, आई एम एक्सपेक्टिंग एक सेमीफाइनल फिनिश तो हम ला सकते हैं। बट फॉर दैट इवन आपको बेनिफिका को हराना होगा। दैट मीन्स कि लास्ट गेम में जो आपने उनके अगेंस्ट किया वो नहीं आपको करना है भाई। वो मैच याद है तुम्हें? हरामखोर 9 गोल थ्रिलर था, 90+6 मिनट बारिश हो रही है, रफीनिया ने 90+6 मिनट पे विनर मारा है। मतलब ऑब्वियसली अच्छा लगा, रिमोंटाडा अच्छा लगा, किसको नहीं अच्छा लगा भाई। बट आई बेट यू डोंट वांट अनदर गेम लाइक दैट। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं, कह दो नहीं सी भाई मुझे तो वैसे ही गेम चाहिए, क्योंकि वो वन ऑफ गेम था, ये वन ऑफ गेम नहीं है। एंड यू कांट लेट योर टीम बी ओपन लाइक दैट होम ऑफ बेनिफिका, बिकॉज यार वो इधर मेंटली बहुत हिट करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, रिटर्न लेगा आपका मोंजुइक पे, समझ रहा हूं मैं, एडवांटेज आपके पास है। बट ऑनेस्टली आई वुड वांट दिस ट्राई टू गेट ओवर हियर इन दिस स्टेडियम। क्या बार्सा कर सकती है? प्रोबेबली कर सकती है। हमने 5 गोल उनके अगेंस्ट मारे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ब्रूनो लाज कुछ तो चेंज करेगा गोइंग इनटू दिस गेम, डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में। अब देखो भाई, लीग की तुम बात कर लो पोजीशन, तो भाई सेकंड ऑन द टेबल है, स्पोर्टिंग सीपी से जस्ट 3 पॉइंट पीछे है, ठीक है। लीग में भाई ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चैंपियंस लीग में बेनिफिका हैज बीन वेरी गुड भाई, अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने लिए हैं। अभी पिछला गेम जो आपने मोनाको वाला देखा था, हालांकि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स उस पूरे प्लेऑफ का। 3-3 जो ड्रॉ हुआ था, उससे पहले एक नैरो विन थी यहाँ पे बेनिफिका की, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नॉकआउट में पहुंच पाए। बट ऐसे पिछले वाले मैचेस जहाँ पे उन्होंने यूवेंटस को हराया, एथलेटिको मैड्रिड को हराया, बॉयज दैट टेल्स यू कि यार ये जो टीम है ब्रूनो लाज की, दिस इज डूइंग, दे आर कुकिंग समथिंग मैन, सीरियस है। और भाई ऑब्वियसली बेनिफिका के अकेडमी, बेनिफिका की बी टीम को कोच करते थे ब्रूनो लाज, देन वुल्व्स गए, देन रिटर्न करते हैं अपनी इस टीम में। एंड भाई इनका पॉइंट पर गेम 2.3 है, लीग में 2.3 पॉइंट एवरेज कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी गुड, हाईएस्ट है अभी तक उनका पिछले 4-5 सालों में। सो एनीवेज, अगर तुम बेनिफिका का सेटअप देखोगे, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से प्लेयर्स मिसिंग आउट हैं, सेटअप क्या होगा,
अप्रोच एंड आइडेंटिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सेटअप के मामले में यार बहुत कुछ चेंज नहीं होगा मेरे ओपिनियन में, क्योंकि पिछले मैचेस अगर तुम देखोगे ये था बेनफिका का लाइनअप एएस मोनाको के अगेंस्ट। सो दिस इज हाउ दिस सेटअप। लियोनार्डो बरेरो खेल रहे थे यहाँ पे सेंट्रल मिडफील्ड में, टॉमस अराहो राइट बैक खेले थे, अख्तर कोगलू और आंद्रियास खेले थे लेफ्ट विंग पे। यही सेम सेटअप था आपका काफी सारे मैचेस में भी। तो यहाँ पे मैं एक एवरेज सेटअप आपको दिखा रहा हूँ टू लेट यू गाइज नो कि वो कैसे बिल्ड करते हैं। आप देखोगे दे प्ले विद अ सिंगल पिवट, दो उनके सेंटर बैक स्प्लिट कर जाते हैं, उनके जो दो फुल बैक्स हैं, खासकर ये अल्वारो फर्नांडेस जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है, ये यंग लेफ्ट बैक, भाई ये बहुत ब्रिलियंट प्लेयर लगा मुझे। पिछले कुछ टाइम से कुछ मैचेस से मैं इसको देख रहा हूँ, ये अच्छा थ्रेट है। इवन बार्सिलोना के अगेंस्ट ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। स्टार्टिंग में भाई लमीन यमाल वाज नॉट हैविंग अ गुड गेम, हालांकि बाद में गेम बदला, बट स्टिल यू कैन सी कि कैसे उनके प्लेयर्स पेयर फॉर्म करते हैं। इवन सेंटर ऑफ द पार्क में खोकचू इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। भाई वो बंदे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टॉप नॉच है, बट एक एडवांटेज हमारे पास क्या है, मिडफील्ड में उनके डिसरप्टर, उनके टू गो टू गाय फ्लोरेंटिनो लुइस अवेलेबल नहीं है, वो फिट नहीं है इस पर्टिकुलर मैच के लिए, और एंगल डी मारिया भी फिट नहीं है इस पर्टिकुलर मैच के लिए। पर आई थिंक लुइस इतना बड़ा मिस होगा उनके लिए, बिकॉज भाई पिछले जितने तुम चैंपियंस लीग के मैचेस देख लो, भाई ये बंदा फ्लोरेंटिनो लुइस खेला है, इवन डॉर्टमुंड के अगेंस्ट तुम देखोगे फ्लोरेंटिनो लुइस खेला है, ऑर्सनेस खेलते हैं यहाँ पे, और खोकचू खेलते हैं उनके लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड में, जो कि भाई क्रिएशन का जॉब अपने ऊपर लेता है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड क्रिएटर। भाई बॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टॉप नॉच है, एंड भाई गोल सोल्स भी मार लेता है बंदा, लॉन्ग शॉट बहुत टॉप है इसके। बट भाई एक और जो थ्रेट है मेरे ओपिनियन में वो है पावलिदिस। बारसा के अगेंस्ट ऑलरेडी हैट्रिक मार चुका है, 9 GNA इसके हो चुके हैं चैंपियंस लीग में, 7 गोल खुद मार रखा है। बट यार एक और बंदा जिसके बारे में बात करना पड़ेगा, एंड दैट इज आंद्रियास। ब्रो दिस गाय जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, भाई कुंडे को ऐसे खटिया पे खड़ी कर दिया था भाई। कुंडे वाज नॉट हैविंग अ गुड गेम उस पर्टिकुलर मैच में बेनफिका के अगेंस्ट, बिकॉज आंद्रियास टॉप है भाई ये बंदा। सो अगेन इन इस मैच में भी यूवेंटस के अगेंस्ट तुम अगर इनका एवरेज पोजीशन देखोगे तो भाई इस मैच में यू विल सी वन थिंग, दे आर अ बिट डीपर। तो यार मैं ये सोच रहा था कि यार क्या जैसा यूवेंटस के अगेंस्ट बेनफिका खेली थी, एंड यस दे डिड अटैक उस मैच में, एंड यस दे डिड स्कोर 2 गोल्स उस मैच में, नो प्रॉब्लम, ठीक है, गोल्स आएंगे बेनफिका के। द थिंग इज क्या एक इनकी डिफरेंट आइडेंटिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट मैच में दे वर वेरी ओपन। बारसा के लिए आसान था उनका वो वाला जो गेम था, हमारे लिए गोल स्कोर करना एंड एवरीथिंग। मैं नहीं कह रहा भाई हमारे लिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड गेम हो गया, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि दे नीड टू बी अ बिट मोर कॉम्पैक्ट। मैं वो चीज सोचने की कोशिश कर रहा हूं जो कि प्रोबब्ली ब्रूनो लास्ट सोच रहा होगा, क्या बारसा को हम डिसरप्ट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। मयोका ने किया है, बेतीस ने किया है, काफी टीमों ने किया है भाई। एथलेटिको मैड्रिड ने पिछले मैच में देखा क्या किया हमारे साथ, कोपा डेल रे वाला जो मैच था 4-2 लीड पे थे हम, उन्होंने हमें भाई 4-4 कर दिया। तो मतलब ब्रूनो लास्ट जब हमें देख रहा होगा खेलते हुए, एंड ही वुड सी कि जो बारसा के डिफेंस में क्रैक्स हैं, क्या उनको किसी तरीके से वो भेज सकता है। एंड यस एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लाइनअप। तो लाइनअप में मुझे नहीं लगता कि भाई वो कुछ ज्यादा चेंज करेंगे, और रोहो खेलेंगे राइट बैक, क्योंकि बाह को इंजरी है, बाह आउट है इस मैच से। अंटोनियो सिल्वा, ओटामेंडी, अल्वारो फर्नांडेस। मिडफील्ड में अगेन लियोनार्डो सिंगल पिवट, खोकचू थोड़ा डीप आके खेलेगा, बिकॉज फ्लोरेंटिनो लुइस नहीं अवेलेबल है। खोकचू को ड्रॉप आके कंडक्ट करना पड़ेगा प्ले, बिकॉज बारसा थोड़ा बॉल के साथ हायर अप द पिच खेलती है, फील्ड टिल्ट हमारा हाई रहता है, एंड ऑर्सनेस यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच पे कंडक्ट करेंगे। करीम अख्तर खोगलू एंड आंद्रियास शिल्डू, भाई ये दो बंदे हैं, मैं तो कहूंगा एक बात भाई गांठ बांध लो अभी, डू नॉट टेक देम लाइटली। अख्तर कोगलू के पास कत्तल पेस है, और भाई पावलिदिस ग्रेट होल्डर प्ले, ग्रेट फिनिशर, ग्रेट ऑसम फिनिशर बॉयज। बार्सिलोना की 11 की मैं अगर बात कर लूं तो भाई स्मोकी खेल रहा है, सिंपल सी बात। खुंडे, खुबारसी, इनिगो, बाल्डे, एंड यस आई नो कि लॉट ऑफ पीपल हियर वुड से कह रहे भाई अरोहो को खिलाओ पेस फिजिकल बैटल्स के लिए, पावलिदिस की हम अरोहो को प्रेफर करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन है व्हाई हैजंट कुबारसी प्लेड against one of the most physical strikers and has done well? कुबारसी ने गिरासी के अगेंस्ट भी खेला है, कुबारसी ने ला लीगा के काफी टॉप और मस्कुलर फिजिकल स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेला है। कुबारसी has done really well boys। तो अगर मेरा एक कन्वर्सेशन करने का रीजन ये है, जब लोग ये पुट करते हैं कि क्योंकि एक प्रॉपर 9 पावलिदिस हमारे सामने है तो हमें अरोहो चाहिए, क्योंकि अरोहो टॉल स्ट्रॉन्ग मस्कुलर दिखता है ना बॉयज। अगर हम डिफेंडिंग को सिर्फ हम फिजिकलिटी से रिलेट करेंगे, वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। कुबारसी के इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्ले, कुबारसी की टाइमिंग ऑफ टैकल, उसके लीप्स, उसके स्लाइडिंग टैकल्स, उसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है एट द मोमेंट जो लेवल है अरोहो का, उससे अगर कंपेयर करूं तो ब्रो ही यूसर्प्स Araujo's performance. Be it in pace, Araujo will beat you definitely, no problem. But जो आपको temperament, confidence, control और poise कुबारसी देता है, even against tall, strong strikers like Pavlidis, I'm gonna go for Pau कुबारसी इस particular match. Man, इनिगो मेरे लिए untouchable रहने हैं सर। नहीं मैं यहाँ पे बात इनिगो की करूंगा नहीं, इनिगो स्टार्टर है मेरे लिए इस मैच में, ठीक है। अब भाई अब बात हांसी फ्लिक की आती है, उसको कुछ भाई सर पे चढ़ा, बिकॉज हांसी फ्लिक हम सबसे भाई ज्यादा ही जानता है यार, हरामखोर, कम ऑन वो मैनेजर है, हम क्या है, हम तो भाई बकचोदी कर रहे हैं। बट स्टिल
आप भी बताओ, जैसी पार्टनरशिप भाई कुबार्सी इनिगो मार्टिनेज की गई है पिछले कुछ मैचेस में, डू यू सी देम डिस्टर्ब दैट बैकलाइन? नहीं। बट एक बात है, आपने देखा पिछले मैच के बाद हांसी फ्लिक ने एक बात कही जब एटलेटिको मैड्रिड का मैच हुआ कि यार हमें फोकस कंट्रोल और अच्छा करना है, लीड लेने के बाद खासकर गेम में हमें डिफेंडिंग और बेहतर करनी है। एंड डिफेंडिंग बॉयज, अगेन में एक बात याद दिला दो आपको, एक बंदे का जॉब नहीं है और रोहो से डिफेंडिंग ठीक नहीं हो जाएगी। आप टॉप हालैंड को डालने से आप फिनिशिंग अच्छी करने लग जाओगे। फुटबॉल इज अ गेम played by 11 players. स्मोकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गेम में। सो व्हेन आई से डिफेंडिंग, आई मीन एज अ कलेक्टिव। और डिफेंडिंग स्टार्ट कहाँ होती है बॉयज? कम ऑन, डिफेंडिंग स्टार्ट कहाँ होती है? डिफेंडिंग अप टॉप स्टार्ट होती है बॉयज। अप टॉप लेवा की प्रेसिंग के साथ, ओल्मो के वो रन्स के साथ, यमाल के वो प्रेसिंग के साथ, भाई यहां स्टार्ट होती है हमारी डिफेंडिंग। और कैसे बार्सा खेलती कैसे है बॉयज? सिंपल सी बात, राफिनिया, लमीन यमाल इनसाइड प्रेस करते हैं, हमारे जो दो स्ट्राइकर्स है पासिंग लेन को कट करते हैं, एक बंदा उनमें से डिफेंडर के ऊपर जंप करता है, बिकॉज भाई ऑपोजिशन जब बॉल पे बिल्ड करता है तो भाई दिस इज हाउ दे गो। उनके फुल बैक स्प्लिट होते हैं, लमीन यमाल इनसाइड डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ओल्मो मतलब जो हमारे एक अटैकिंग मिडफील्डर है वो उनके डिफेंडर के ऊपर जंप करता है, लेवा सेंट्रल एरियाज को स्क्रीन करते हैं बिकॉज लेवा बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता गिवन हिज एज, तो राफिनिया कम्स ऑन एंड राफिनिया सेंटर बैक को प्रेस करता है। तो जब राफिनिया और ओल्मो सेंटर बैक्स को प्रेस करते हैं, लेवा मार्क करता है, स्क्रीन करता है उनके सेंट्रल मिडफील्ड प्रोग्रेसेस को, एंड यमाल टक्स इनसाइड। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आइदर यमाल जंप करते हैं डिफेंडर को प्रेस करने के लिए, और एल्स ही स्टेज एंड मार्क द पासिंग लेन टू द अदर सेंटर बैक। यहां पे एक बहुत बड़ी चीज एक और होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि अपोजिशन नाउ हैज फ्री एरियाज वाइड हैंड साइड पे, खूंडे इंस्टेड ऑफ मार्किंग द विंगर, खूंडे जंप करते हैं, उनके फुल बैक को प्रेस करने के लिए रेडी रहते हैं। दैट मींस कुबार्सी स्प्रेड होते हैं एंड वी कैन सी बाल्डे इवन स्प्रेडिंग अप एंड ट्राइंग टू मार्क द अपोजिशन राइट बैक। तो मतलब अपोजिशन के दो विंगर्स अक्सर मैंने देखे हैं जो कि खुले रहते हैं। और यहाँ पे भाई गेम आता है हमारे बाकी दो मिडफील्डर्स का, जो फ्रेंकी डी जॉन्ग है, जो कसाडो है या पेद्री हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्क्वीज द प्ले ओवर हियर। देखो बाय हैविंग बाल्डे एंड खूंडे क्या होता है राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो आप यहां पे इन दोनों प्लेयर्स को डिफेंड नहीं कर पाओगे। अगर कीपर ट्रूबिन चाहता है कि वो अरोहो से बिल्ड करे तो वो लॉन्ग बॉल डालेगा अरोहो को, अरोहो विल रिसीव द बॉल। बाल्डे के पास इतनी पेस नहीं कि वो आगे जाके अरोहो का पास इंटरसेप्ट कर ले, बट स्टिल बाल्डे और खूंडे हायर अप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सो एटलीस्ट व्हाट दे कैन डू इज कि जब अरोहो या अल्वारो को बॉल मिले तो भाई वो पहले पर्सन हो टू गेट टू देम। ऐसा ना हो जाए कि भाई अल्वारो या अरोहो को बॉल मिल रही है तो उनको बॉल मिले, बहुत टाइम मिले, टर्न करे, वो पासेस निकाले। सो वी नीड फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वहां पे खूंडे एंड बाल्डे ऑफन बनते हैं। ऑफन दे लीव देयर अदर विंगर्स फ्री, but still sometimes we can see Kubarsi stepping up or as the midfielder stepping up to defend. We see left hand side पे Inigo stepping up. ये चीज़ होती है एंड ये एक चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है कि हमारी एक बड़ी फॉल्ट होती है। दिस इज द ओनली एक प्रॉब्लम इन आर प्रेसिंग सिस्टम, बिकॉज कुंडे का जंप करना अप टिल द फुल बैक ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट बिकॉज बार्सा को काउंटर प्रेसिंग हाई रखनी है। बॉयज एक सिंपल सी बात, हम हमेशा कहते हैं कि हम हाईलाइन में खेलते हैं। हाईलाइन में खेलना का मतलब आपकी काउंटर प्रेसिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर आपकी हाईलाइन है और आपकी काउंटर प्रेसिंग अच्छी नहीं है तो भाई मत ही खेलो हाईलाइन फिर, ठीक है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि वी मे बी टेल आवर प्लेयर्स कि नहीं बॉयज यू नो व्हाट, आप इतना हाई प्रेस मत करो, लेट देम प्ले। हम मिड ब्लॉक पे सेटल होते हैं, लेट्स फॉर्म अ सॉलिड बैंक ऑफ 4 and 4, लेट्स ट्राई टू डिफेंड देम सेंट्रली एंड आउट वाइड। हम थोड़ा सा वाइड उनको पुश करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टच लाइन को बनाते हैं, एंड देन वील कंडक्ट अ प्ले इन द सेंटर ऑफ द पार्क। जब हम बॉल विन करेंगे हम ट्रांजिशन करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात, अगर बेनिफिका की टीम को तुम देखोगे और तुम उनको एक चार्ट पे डिवाइड करोगे तो यू कैन मेजर देम ओवर हियर। अटैक में देखो कितना ज्यादा वो टॉप है, पोजीशन बहुत हाई नहीं रखते हैं, काउंटर्स दे डोंट डू अ लॉट ऑफ काउंटर्स, वो भाई बिल्ड करेंगे प्ले, बट येट क्योंकि उनके पास प्लेयर्स है जिनके पास स्पेस है, जैसे मैंने आंद्रियास के पास, अख्तर खोगलू के पास, दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग दैट। बट हाँ, अगर उनको तुम कंपेयर करोगे यहाँ पे किसी और टीम से, जैसे फॉर एग्जांपल बार्सिलोना, तो भाई यू विल सी बार्सिलोना की अटैकिंग, पोजेशन, काउंटर्स काफी कुछ ज्यादा है, प्रेसिंग भी हमारी उनसे ज्यादा है। बॉयज इन ऑल ऑनेस्टी बार्सिलोना इज अ बेटर टीम देन बेनिफिका एंड वी शुड बी विनिंग द गेम्स। बात आती है यहाँ पे बहुत बड़ी मिडफील्ड में आप किसको खिलाओगे। तुम देखो भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, दिस इज द 11 दैट आई वांट अस टू गो विद। मैं नहीं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोज एंड कॉन्स की, गावी खेलेगा कि फर्मिन खेलेगा कि कौन, ओल्मो खेल रहा है, सिंपल इज दैट, ओल्मो मेरे लिए खेल रहा है। अब बात आती है मिडफील्ड की, यहाँ पे पेद्री तो खेलेगा, ओल्मो मेरे हिसाब से खेल रहा है तो हिल भी दे, थर्ड मिडफील्डर कौन बनेगा। देखो अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म्स आर बीइंग थ्रोन टुवर्ड्स फ्रैंकी डी जॉन्ग, बट लेटली आई डोंट थिंक सो कि बंदे को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, बिकॉज बंदे ने जॉब बहुत अच्छा किया है। फ्रैंकी डी जॉन्ग ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ एक कंट्रोल इन योर साइड, एंड लेटली हमने देखा है कि फ्रैंकी हैज आल्सो स्टार्टेड टू विन पोजीशंस। और तुमको पता है पेद्री लेटली इस सीजन खासकर हांसी फ्लिक के अंडर, Pedri has started to become a ball winner more than what he has been doing on the ball. Off the ball Pedri का work rate बहुत high है boys, one of the highest ball winning midfielders है हमारे पूरे टीम में।
रिकवरी रेट इसके बहुत हाई होते हैं एंड दैट टू मी इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज मुझे पेद्री कभी ऐसा कम्बैटिव मिडफील्डर नहीं लगा था, गिवन कि वो थोड़ा डीपर खेलता है एंड ही कम्स अप इनटू लॉट ऑफ टैकल्स। उनके जो अपोजिशन के नंबर 8 होते हैं राइट साइड के, तो उनके अगेंस्ट काफ़ी चैलेंजेस में आता है। एंड पेद्री ब्रो, ही विल बिकम आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर कल के मैच में। क्या हमें स्पेस मिलेगी? क्या बेनफिका लो ब्लॉक में सिट बैक करेगी? भाई देखो, बेनफिका का अप्रोच ऐसा रहेगा कि बारसा को वो लिमिट करें। दैट मीन्स कि उनको दो चीज़ नहीं करनी है, बारसा को पूरा पूरा कंट्रोल नहीं देना है, और दूसरी चीज़ बारसा को बिहाइंड द डिफेंस एंड इन फ्रंट ऑफ द गोलकीपर स्पेस नहीं प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमारे पास रनर्स इन बिहाइंड होंगे। येस, विल ट्राई टू कीप द बॉल एंड हमें रखना चाहिए, वी आर बेटर ऑफ विद द बॉल, बट डिफेंडिंग इन टाइम में वी हैव टू मेक श्योर कि अ बिट ऑफ प्रैग्मेटिज्म गोज अ लॉन्ग वे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप लीड लेते हो, सेव द लीड, गो बैक टू मॉन्जुइक, वहां पे आप अपना फाइनल जॉब डन करो, बिकॉज 2 लेग टाइज है बॉयज, ठीक है, सिंपल सी बात, दैट्स ऑल मेरे लिए। इस मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बार्सिलोना को जीतना। आई एम गोना गो एक बस जस्ट सेफ्टी के लिए, मुझे लग रहा है कि भाई बेनफिका वुड स्कोर अ गोल, बिकॉज यूजुअली हमारे गेम्स ऐसे जाते हैं एंड दे आर अ गुड टीम यार, दे आर अ गुड टीम, दे कैन स्कोर द गोल। एक गोल मैं बेनफिका को दूंगा, बट आई थिंक कि बार्सिलोना विल बी किलिंग दिस टाई इन दिस होम ग्राउंड। 3-1 टू बार्सिलोना। आप बताइए अपनी प्रेडिक्शन। एंड बॉयज, आपके लिए एक और सरप्राइज है, यू नो व्हाट, आई वुड बी ज्वाइनिंग सोनी स्टूडियोज, और मैं आपको मिलूंगा 10 से 11 बजे आज रात इन द शो ऑन योर टीवी स्क्रीन। तो भाई मिस आउट मत करना, 10 से 11 बजे तुम्हारा भाई टीवी पे आने वाला है एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द गेम्स ऑफ द चैंपियंस लीग। आई विल बी इन मुंबई, और भाई वॉच लॉन्ग का बताता हूँ मैं होगा कि नहीं होगा, बट अभी के लिए शो इज ऑन, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू द वॉच लॉन्ग भाई अपने होटल रूम से एंड एवरीथिंग, ठीक है। तब तक के लिए लेट मी नो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस गेम एंड एवरीथिंग। मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।